Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the microbiology of soil. So let's start our lecture without wasting our time. प्रीवियस लेक्चर में हम सॉइल माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल के अबाउट डिस्कस किया, उसकी हिस्ट्री डिस्कस की, उसके बाद हमने उसकी जितने भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं उनकी डिस्कशन की, कितने कंटेंट इसमें पाए जाते हैं। आज हम उसका स्टार्ट करते हैं, रोज ऑफ सॉइल बायोटा। सॉइल बायोटा सबसे पहले पता होना चाहिए। सॉइल बायोटा का मतलब ये है कि सॉइल के अंदर किस कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स पाए जाते हैं। सॉइल के ऊपर या सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको सॉइल बायोटा कहते हैं। रिसाइक्लिंग ऑफ द एनर्जी, कार्बन एंड न्यूट्रिएंट्स इन डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज इनटू फॉर्म्स दैट आर पोटेंशियली यूजफुल फॉर लिविंग प्लांट्स इज द की रोल ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं रिसाइक्लिंग ऑफ एनर्जी मीन्स के जो साइकिल, उस चीज को हम कहते हैं जो जहां से शुरू होता है वहीं पे आके खत्म होता है। और अगर एक चीज बन रही, एक चीज इस्तेमाल हो रही है तो उसके पीछे उस चीज का बनना भी लाजमी होता है। और अगर मुसलसल वो चीज बन इस्तेमाल होती रहे, बने ना, तो फिर वो चीज क्या होती है, एट द एंड वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि रिसाइकिल करते हैं एनर्जी को, कार्बन को, न्यूट्रिएंट्स को, डेड प्लांट और एनिमल के टिश्यूज को। किन के लिए? जो लिविंग प्लांट एनिमल्स होते हैं उनके फायदे के लिए। Thus, for the processing of materials that maintain life on Earth, these organisms are quite important. कहते हैं for the processing of materials that maintain life on Earth, कहते हैं वो वाला मटेरियल जिसने लाइफ को, जिंदगी को जमीन के ऊपर मेंटेन किया हुआ है, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। These organisms are quite important। और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सॉइल बायोटा, जो सॉइल के अंदर या सॉइल के ऊपर पाए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। Human activity has polluted the environment with a wide variety of synthetic और processed compounds। कहते हैं जो इंसानी सरगर्मियां हैं वो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा आलूदा कर रही हैं, बहुत वाइड वैरायटी से, डिफरेंट तरीकों से, सिंथेटिक और प्रोसेस्ड कंपाउंड से। Many of these hazardous or toxic substances, hazardous means toxic, dangerous substances can be degraded by soil microorganism। soil microorganism को डिग्रेड कर रहे हैं। Soil microorganisms are also responsible for transformations of elements between various forms। कहते हैं सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म्स होती है, केमिकल्स की फॉर्म होती है, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इनको समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट साइकिल्स हैं सॉइल के अंदर जो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइकिल हम डिस्कस करेंगे आज वो है कार्बन साइकिल। द कार्बन साइकिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म plant and animal residues into carbon dioxide and the soil organic matter known as humus। कहते हैं कार्बन साइकिल में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं प्लांट और एनिमल के रेजिड्यू, मतलब के जो बकाया जात होते हैं, जो एक्सक्रीशन होती है, टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। जो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड प्लांट और एनिमल का रेजिड्यू होता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस इंप्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ह्यूमस क्या करता है, वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। सप्लाइज प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सप्लाई करता है प्लांट को न्यूट्रिएंट्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल एग्रीगेशन। सॉइल की एग्रीगेशन में भी कंट्रीब्यूट करता है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, किस कौन कौन सा पॉइंट इसको बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड पे उन्होंने वुड एंड फोसिल फ्यूल्स दिए हुए हैं। जलने का जो अमल होता है, भट्टे जो होते हैं ईंटों के, यहाँ से क्या होता है, जलने का जो अमल होता है, लकड़ी जलती है या फोसिल फ्यूल्स जलती है, धुआं जो होता है, स्मोक जो होता है, वो हवा में जाता है बर्निंग के प्रोसेस के दौरान। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वो एटमोस्फेयर में जाती है। और वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड क्या, उसके बाद गई राइट साइड पे प्लांट का, उन्होंने प्लांट की डायग्राम दी हुई है। प्लांट क्या करता है, आप लोग को अच्छे से पता है, प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस करता है। उस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें प्लांट्स, एल्गी, सियानोबैक्टीरिया, ये तमाम फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान बर्निंग के प्रोसेस में होने वाला बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में जाती है, वो उसको प्लांट इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करते हैं।
अब फोटोसिंथेसिस उसने की, ठीक है, अब उस प्लांट को खा लिया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, रैबिट दिया हुआ प्राइमरी कंज्यूमर को खा लिया, हायर लेवल कंज्यूमर ने, टाइगर ने खा लिया। अब टाइगर ने प्लांट को भी खाया, टाइगर ने प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाया। अब टाइगर ने क्या किया, रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन के दौरान क्या हुआ, इसने फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट की, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान फिर क्या होगी, इवॉल्व होगी किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके बाद नीचे अब उन्होंने पॉइंट में लिखा हुआ है कि डेट्राइटस होते हैं। डेट्राइटस क्या होते हैं, जो बकायाजात होती हैं। डेट्राइटस से भी क्या होता है, इसमें डेट्राइटस सॉइल के अंदर होता है। सॉइल के अंदर डेट्राइटस मीन की इसको कहते हैं जो डेड प्लांट और एनिमल होते हैं, उनके रेजिड्यू जो होते हैं, उनके बकायाजात जो होते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन होती है। यहाँ पे जो डेट्रोवायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉइल माइक्रोब्स एंड अदर्स, वो क्या करते हैं, इनकी रिसाइकलिंग करते हैं, इनकी डिकम्पोजिशन करते हैं। और इनकी रिसाइकलिंग और डिकम्पोजिशन के दौरान, ड्यूरिंग रिसाइकलिंग डिकम्पोजिशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फिर से एटमॉस्फेयर में जाती है, और इस तरह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से प्लांट इस्तेमाल करते हैं। प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब वो प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी सेकेंडरी कंज्यूमर अगर डाई करता है, तो वो उसके बकायाजात जो होती हैं वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, सॉइल के ऊपर पड़ी रहती है या सॉइल के अंदर चली जाती है। तो उसमें क्या होता है, उसके फिर सॉइल के अंदर मौजूद माइक्रोब उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन के दौरान दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मूव कर जाती है, एटमॉस्फेयर में मूव कर जाती है। अब 3 पॉइंट हैं एटमॉस्फेयर में, कहाँ-कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है। सबसे पहले जो बर्निंग का प्रोसेस होता है, फॉसिल फ्यूल्स का, वुड का बर्निंग का प्रोसेस जो होता है, उसके दौरान एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स जो होते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब करते हैं, उस रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है। अब प्लांट या एनिमल डाई कर जाते हैं, उनको उनकी डिकम्पोजिशन सॉइल के अंदर होती है। सॉइल माइक्रोब जो होते हैं वो उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं। यूरिन डिकम्पोजिशन दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मूव करती है, और एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कौन करता है, प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल आ जाता है। नाइट्रोजन साइकिल में क्या कहते हैं जी, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले की रोल्स इन द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो सॉइल के अंदर, मट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे-छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्ले की रोल, की मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन फिक्सेशन में द एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सिमेटली 78% नाइट्रोजन गैस। कहते हैं एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं, उसमें से सबसे मेजर पोर्शन जो है वो नाइट्रोजन गैस का, दैट इज 78%। अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल टू प्लांट्स ओनली व्हेन इट इज ट्रांसफॉर्म। कहते हैं नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म जो है जिसको प्लांट इस्तेमाल करते हैं, वो जस्ट जो जब अवेलेबल होती है, जब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जस्ट उस टाइम वो उसको इस्तेमाल करते हैं। ये इसको नाइट्रोजन की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि जब वो नाइट्रोजन से अमोनियम में कन्वर्ट होता है, N2 से NH3 में कन्वर्ट होता है, तब वो इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स। उसके बाद कहते हैं बाय सॉइल बैक्टीरिया। अब इसको ट्रांसफर कौन करता है, सॉइल के अंदर मौजूद बैक्टीरिया। नॉन सिम्बायोटिकली बाय ग्राम पॉजिटिव स्पोर फार्मिंग एंड एरोबिक बैसिलस नोन एज क्लस्ट्रिडियम पास्ट्यूरियम, एंड ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग एरोबिक प्लियोमॉर्फिक कोकॉइड और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू द जीनस इजोबैक्टर। अब इसमें उन्होंने उन बैक्टीरिया के नाम बताए हुए हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं और नाइट्रोजन को एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ताकि प्लांट्स उसको इस्तेमाल कर सके। और ये किस जीनस से रिलेट करते हैं, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या है, एजोट का मतलब है नाइट्रोजन इन फ्रेंच। उसके बाद एंड सिम्बायोटिकली बाय मेंबर्स ऑफ द जीनस राइजोबियम। और ये किस जीनस से सिम्बायोटिकली रिलेट करते हैं, राइजोबियम। और राइजो का मतलब होता है रूट, ग्रीक ज़ुबान का लफ़्ज़ है रूट। राइज़ो जिसका मतलब होता है रूट, और एज़ोटो का मतलब होता है, वो फ्रेंच ज़ुबान का लफ़्ज़ है जिसका मतलब है नाइट्रोजन। मीन्स के रूट के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इन फिक्स नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली। दीज़ आर ग्राम नेगेटिव मोटाइल एरोबिक नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। ये मोटाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं, नेगेटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं, एरोबिक होते हैं। एनारोबिक नहीं होते, एरोबिक होते हैं मीन्स के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। They are mainly rod shaped, but when isolated from nodules, a variety of morphological species are observed. कहते हैं मेनली तो ये रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड की शेप के होते हैं, लेकिन ज्यादा जब इनको आइसोलेट किया जाता है एक दूसरे से, तो इनकी कई इकसाम आ जाती हैं मॉर्फोलॉजिकली शेप के लिहाज से।
अब उन्होंने साइकिल दिखाया हुआ है, साइकिल में क्या होता है हमारे पास ऑर्गेनिक रेज़िड्यू है, साथ में उन्होंने अ, एनिमल के डायग्राम दिए, प्लांट की डायग्राम दिए, इन दोनों के रेज़िड्यू जो होते हैं वो सॉइल के अंदर जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर आते हैं, उसकी मिनरलाइज़ेशन होते हैं, मिनरल्स बनते हैं, उसमें अमोनियम बनता है, अमोनियम की फिक्सेशन होती है, क्ले मिनरल्स में, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं, वो अमोनियम में जाती है, अमोनियम दोबारा में उसमें आते हैं, रिसाइक्लिंग होती है। अब अमोनियम से नाइट्राइट्स आते हैं, नाइट्राइट्स को नाइट्रिफिकेशन थ्रू बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज़ नोन एज़ नाइट्रिफिकेशन, और ये नाइट्रिफिकेशन किसके थ्रू होती है? बैक्टीरिया से। अब नाइट्राइट्स, एक तो नाइट्रिफिकेशन के दौरान क्या होता है, प्लांट कंजप्शन, मतलब प्लांट उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, एक चीज तो ये होगी। दूसरा पॉइंट क्या होता है, नाइट्राइट्स जो होते हैं उसमें लीचिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अमोनियम से नाइट्राइट्स, नाइट्राइट से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं, और नाइट्रेट्स में डी नाइट्रिफिकेशन होती है। जिस भी वर्ड के फर्स्ट पे डी आ जाता है, इट्स मीन्स दैट कि वो रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ से वो रिलीज होकर डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में गैसियस फॉर्म में, गैसियस लूजेस, गैसियस फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में मूव कर जाती है, और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का लेवल 78% है। अब एटमॉस्फेयर में गई, एटमॉस्फेयर में प्रेसिपिटेशन हुई, रेनिंग का प्रोसेस हुआ, दोबारा से वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो थी वो सॉइल में आ गई, सॉइल में आके दोबारा से वही साइकिल चलेगा। साइकिल साइकिल में क्या होगा, मिनरलाइजेशन होगा, फिक्सेशन होगी, अमोनियम नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट्स प्लांट कंजप्शन करेंगे नाइट्रिफिकेशन के दौरान, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन के बाद जो डीचीज होंगे वो उसकी डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे नाइट्रेट्स गैसियस फॉर्म में, और दोबारा से वो एटमॉस्फेयर में मूव कर जाएगी।